नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। किस कदर शान से आता है मुबारक रमज़ान, किस कदर शान से आता है मुबारक रमज़ान, रौनके साथ में लाता है मुबारक रमज़ान। रब है रोज़ों की जज़ा, पढ़ लो हदीसे कुदसी, ये शरफ़ खूब दिलाता है मुबारक रमज़ान। फ़र्ज़ की मिसल मिला करता है नफलों का सवाब, ये फ़जीलत भी दिलाता है मुबारक रमज़ान। फ़र्ज़ आमाल का 70 गुना मिलता है सवाब, फ़र्ज़ आमाल का 70 गुना मिलता है सवाब। फ़ज़ल का ताज सजाता है मुबारक रमज़ान। माह रमज़ान की शब क़द्र में उतरा क़ुरआन, शान कितनी बड़ी पाता है मुबारक रमज़ान। जब घड़ी आती है फ़ुरक़त की तो सौगाते ईद, जब घड़ी आती है फ़ुरक़त की तो सौगाते ईद, जाते जाते दिए जाता है मुबारक रमज़ान। ए नदीम इस माह ज़ीशां के फ़ज़ाइल हैं बहुत, बरकतें खूब लुटाता है मुबारक रमज़ान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ गुज़ार होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ानुल मुबारक के महीने की बरकतें ये हैं। फरमाया कि इसमें अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम को नाजिल फरमाया। कोई भी इंसान अक्ल सलीम वाला जब उसके घर में कोई मेहमान आता है तो वो उसकी तौकीर करता है, एहतराम करता है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो ये प्यारा महीना अता फ़रमाया, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना इरशाद फरमाया, इस महीने की हमें कद्र करनी चाहिए। इस महीने की अज़मत का अंदाज़ा इससे कीजिए कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े बड़ा अरसा बाद में जाके फ़र्ज़ हो रहे हैं, लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले भी इसकी अज़मत को उजागर किया। हिजरत तो हिजरत रही, आपने ऐलान नबूवत से पहले भी इसकी अज़मतों को यूँ उजागर किया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप गार में हैं और जिब्राइल अमीन आके आपकी बारगाह में पहली वही लेके नाजिल होते हैं कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पता ये चला कि इस माह मुबारक की अज़मतें बहुत ज़्यादा हैं। इस माह मुबारक की अज़मतों का अंदाज़ा अगर आप करना चाहें तो इस बात से कीजिए कि ये वो माह मुबारक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबश्शिरु अस्हाबहु क़द जाअकुम शहरु रमज़ाना शहरुम मुबारकुन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आप सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को इस माह मुबारक की मुबारकबाद दिया करते थे, खुशखबरी दिया करते थे। फरमाया करते थे कि तुम्हारे पास शहरु रमज़ान यानी रमज़ान का महीना आया। ये कैसा महीना है? आपने ख़ुद फरमाया शहरुम मुबारकुन, ये महीना बरकतों वाला महीना। तो ये वो बरकतों वाला महीना है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब ने बरकतों वाला करार दिया। इसी तरह लताइफ़ुल मारिफ़ में है, फरमाया अताकुम शहरु रमज़ान अताकुम सय्यिदुश्शुहूर फमरहबम व अहला। फरमाया तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आया, तुम्हारे पास महीनों का सरदार आया। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इस महीने की
ताज़ीम तौक़ीर जो है वो ऐसी है कि इस महीने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को मुबारकबाद देकर इसकी अज़मत को उजागर किया। आपने इसको महीनों का सरदार करार दिया। और बड़ी ही प्यारी हदीस पाक कि जो आज हमारे लिए बड़ी अहम है कि हम इस पर अमल पैरा हों। हज़रत सय्यदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीम फरमाया करते थे रमज़ानुल मुबारक की आमद पर यह कलिमात कि आप हमें सिखाया करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमदान व सल्लिम रमदान अली व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। इस हदीस पाक का मफ़हूम कुछ इस तरह से बनता है कि आप हमें सिखाया करते थे दुआ जब रमदानुल मुबारक आता कि ए अल्लाह, वो दुआ क्या थी, उसका मफ़हूम ये बनता है कि ए अल्लाह मुझे ऐसी आजमाइशों से, ऐसी बीमारियों से महफूज रखना जिनकी वजह से मैं रोज़े रखने से कासिर रहूँ। कि रमज़ान के आने से पहले बंदा ये दुआ करे कि या अल्लाह मुझे ऐसी परेशानियों से, आजमाइशों से बचाए रखना कि मेरा कोई रोज़ा छूट जाए। फरमाया वसल्लिम रमदान अली, और या अल्लाह ये जो 29-30 का हमको शुबा पड़ता है कि पता नहीं 30 का रोज़ा है, 29 का रोज़ा है, या अल्लाह मुझे इस तरह के शकूक व शुबहात से भी महफूज रखना। फरमाया व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला, या अल्लाह मुझे इस रमज़ान में गुनाहों से दूर रखना, मेरी इबादत को कबूल फरमाना। हज़रत सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आप रमज़ानुल मुबारक से पहले हमें ये दुआ तालीम फरमाया करते कि ये दुआ मांगो कि या अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक में ऐसी बीमारियों से बचाना कि हम रोज़ा ना रख पाएँ। या अल्लाह इस माह मुबारक में हमें शक शुबे से बचाना जिसकी वजह से हमारे रोज़े छूटते हों। या अल्लाह इस रमज़ान में हमें ऐसी इबादत की तौफीक फरमा मुतक़ब्बलन, जिसको तू कबूल फरमा ले। यानी रमज़ान की इतनी अज़मत है कि मेरे महबूब इस माह मुबारक की मुबारकबाद भी दे रहे हैं, सहाबा को तवज्जो भी दिला रहे हैं। कितनी अज़मत है इस माह मुबारक की। अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहानल्लाह मा ज़स्तक़बलकुम व माज़ा तस्तक़बिलून सलासन। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल ने हमें 3 मरतबा इरशाद फरमाया। मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले तवज्जो दिला दूं, अगर आम बंदा भी किसी बात को दोहराए तो लोग मुतवज्जे हो जाते हैं। और ऐसी हस्ती कि जिसकी तरफ लोग हमा वक्त मुतवज्जे थे, और जब आप गुफ्तगू फरमाते तो हमतन गोश हो के लोग समाअत फरमाते हैं। जिस ज़ुबान को रब ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की अज़मतों से नवाजा, मेरे महबूब उस ज़ुबान अतहर से 3 मरतबा कलिमात दोहरा रहे हैं। इसका मतलब ये था कि बड़ी अहम बात है। फरमाया सुबहानल्लाह, पाक है अल्लाह की ज़ात, माज़ा इस्तक़बलकुम, फरमाया पता है तुम किसका इस्तिकबाल करने लगे हो, व माज़ा तस्तक़बिलूना, और कौन तुम्हारा इस्तिकबाल करने लगा है। फरमाया कौन तुम्हारा इस्तिकबाल करने लगा है, तुम किसका इस्तिकबाल करने लगे हो। कौन तुम्हारा इस्तिकबाल करने लगा, तुम किसका इस्तिकबाल करने लगे हो। कौन तुम्हारा इस्तिकबाल करने लगा, तुम किसका इस्तिकबाल करने लगे हो। सहाबा ने जब सरकार को दोहराते हुए देखा ना, तो 3री मरतबा जब आपने इरशाद फरमा कर आप खामोश हुए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूँ अर्ज़ गुज़ार हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अवाह्युन नाज़ला अवादुन हज़रा, या रसूल अल्लाह कोई नई वही नाजिल होने लगी है, मतलब कोई नया अहम कोई मामला दरपेश है जिसके बारे में वही नाजिल होने लगी है। अवादुन हज़रा, यहाँ कोई दुश्मन जो है वो आ गया कि जंग करनी है। कि इतनी आप शद्दो मद के साथ
इस्तिकबाल के हवाले से हमें तवज्जो दिला रहे हैं। तो आपने जवाब क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब इरशाद फरमा इन्नल्लाह यग़फ़िरु फ़ी अव्वलि लैलतिन मिन शहरी रमज़ान लिकुल्लि अहली हाज़िहिल क़िबला। फरमाया बेशक रमज़ानुल मुबारक के महीने की पहली रात को जो भी अहले किबला है अल्लाह ताला सब की बख्शिश फरमा देता है। कि ये इतनी अज़मतों वाला महीना कि कोई बंदा मांगने वाला तो हो, कोई रब की बारगाह में झोली फैलाने वाला तो हो, कोई साइल तो हो। फरमा इन्नल्लाह यग़फ़िरु फ़ी अव्वलि लैलतिन मिन शहरी रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक के महीने की पहली रात को अल्लाह बख्श देता है जितने भी किबला की तरफ मुतवज्जे होने वाला। क्या मतलब कि जितने भी मोमिनीन। और आगे हदीस में आया, फरमाया काफिर और मुनाफिक की बख्शिश नहीं है इस रात में, काफिर और मुनाफिक की बख्शिश नहीं है। अब देखिए रोज़ा कितना अजीम है माह मुबारक का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह की रज़ा की खातिर एक रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जैसे कव्वे का बच्चा कि वो बूढ़ा होकर मरने तक उड़ता रहे। मतलब क्या इस हदीस का कि एक बंदा है, रमज़ान शुरू हुआ, एक ही रोज़ा रखा, फौत हो गया। रब को रमज़ान के रोज़े इतने पसंद हैं, फरमाया एक रोज़े का अजर इतना है कि रब्बे ज़ुल जलाल उसको दोज़ख से इतनी दूरी से गुजारेगा कि जिस तरह कव्वे का बच्चा अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उड़ता रहे, जितना फासला वो तय करेगा, फरमाया इतनी दूरी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक रोज़ेदार को दोज़ख से दूरी से जन्नत की तरफ लेके जाएगा। और जिस बंदे को रब ने सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा दी, उस पर करम का क्या मकाम हो। ऐसे तो नहीं, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया था कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका बदला दूंगा, मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। अब देखिए तो सही कि रोज़ा है क्या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में कैदियों को आज़ाद फरमा दिया करते थे। अब हमारे लिए भी कुछ चीज़ें हैं। आज के दौर में जंगी कैदी तो नहीं है, लेकिन एक बात काबिल तवज्जो है, जंगी कैदी कौन होते थे? जो जंग में दुश्मन आपके सामने होता, दो बदो होता कि उसका बस चले तो आपको कत्ल कर दे। ऐसा बंदा जो आपके कत्ल के दर पे है, मेरे महबूब जब रमज़ानुल मुबारक में रब्बे ज़ुल जलाल रहमत के दरवाज़े कुशादा फरमाता, खोल देता, तो मेरे महबूब जानी दुश्मनों को भी आज़ाद कर देता। सोचने वाली बात यह है, जानी दुश्मन तो दूर की बात है, हम जिनको अपने जहन में अपना दुश्मन करार दिए बैठे हैं, क्या उनको अपनी नफ़रतों से आज़ाद करते हैं? आजकल खून के रिश्ते जो हैं वो भी इससे नहीं है बचे हुए। ईद आ रही है, रमज़ान आ रहा है, यतीमों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, अपनों को भूल जाओ। आज हमारे मुआशरे में ऐसा तबका भी हमें नज़र आता है कि जी हज़रत साहब ने बड़े यतीमों की मदद की, बड़े गरीबों की मदद की, लेकिन अपनों के साथ क्या किया। ये हदीस हमें तवज्जो दिलाती है कि खुदारा अगर कोई छोटी मोटी कोई ख़ानदान में हो गई है तो छोड़ दो। मेरे महबूब तो जानी दुश्मनों को आज़ाद फरमा दिया करते थे। और फिर दूसरी चीज़ इसी हदीस में फरमाया, मेरे महबूब साइलों को बड़ा नवाजते थे, जो उनके दर पे आता था उसको नवाजते थे। वैसे भी नवाजते थे लेकिन रोज़े के दिनों में, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में तो आपके करम के क्या कहने। तो लिहाजा हमें भी जहाँ तक मुमकिन हो इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करनी चाहिए।
रमज़ानुल मुबारक के हवाले से चंद एक गलत फहमियाँ और उनका सद्देबाब में एक बड़ी आम सी बात है कि जी रोज़े की हालत में मिसवाक नहीं करनी चाहिए। बड़ा मशहूर मसला है हमारे इर्द गिर्द। बड़े लोग कहते हैं जी कि रोज़ा रखा होता है, मिसवाक नहीं करनी चाहिए। भाई क्यों नहीं करनी चाहिए? जी बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रोज़ेदार के मुंह की बू पसंद है, लिहाजा मिसवाक नहीं करनी चाहिए। ये जो लिहाजा वाली बात है ना, ये गलत है। क्यों? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर बिन रबिया आप फरमाते हैं रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ला उहसी यतसव्वकु व हुवा स्वाइमुन। फरमाते हैं मैंने इतनी मर्तबा रोज़े में आपको मिसवाक करते देखा है, मैं गिन नहीं सका, मैं शुमार नहीं कर सकता कि कितनी मर्तबा देखा है। लिहाजा याद रखिए कि रोज़े की हालत में मिसवाक करना भी सवाब वाला काम है, इससे रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। रही बात कि जी वो जो हदीस पाक है, तो खुदा के बंदो हुक्मा को देखें ना, हकीम हजरात को, तो जब किसी बंदे को वो देखते हैं ना, टेस्ट करते हैं, तो वो उसे कहेंगे ज़रा सांस लो, उसकी सांस को भी सूंघ के अंदाज़ा करते हैं कि इसके मैदे की क्या कंडीशन है। इस हदीस के ऊपर बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस हदीस का मतलब ये है रोज़ेदार के मुंह की बू का, कि बंदा सारा दिन भूखा होता है ना जो, तो उसके मैदे से भूख की वजह से जो बू आती है कि रब की रज़ा की खातिर बंदा इतनी देर से भूखा है, रब को वो बू पसंद है, ना कि खाने के ज़र्रात की बू जो सारा दिन से बंदे के मुंह के अंदर अटके हुए हैं। तो लिहाजा रोज़े की हालत में मिसवाक करने के अंदर किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। इसी तरह से रोज़े के हवाले से ये भी याद रहे कि हमारी अक्सरियत जो है रोज़ा रखा है और अपने मामूलात में मशगूल है। जिस तरह से वो आम रूटीन में थे उसी तरह से। मैंने जिस तरह शुरू के अंदर अहादीस अर्ज़ की हैं, याद रखिए रमज़ानुल मुबारक का एक एक लम्हा, एक एक लहज़ा ये बड़ा कीमती है। ये इतना कीमती है कि अहादीस में हमें यहाँ तक मिलता है कि आप कमर बस्ता हकीकतन हो जाते। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा अपनी कमर बांधते थे रातों को इबादत करने के लिए, लोगों की तालीम के लिए, कि लोगों को पता चले कि जितनी भी हिम्मत जुटा सकते हो इबादत के लिए जुटाओ। अब हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, ये किसी से पिन्हा नहीं, पोशीदा नहीं, लगवियात, फजूल काम, हत्ता कि बेहुदा गोई, बेहयाई तक हम चले जाते हैं। मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर नेकियां नहीं ना कर सकते तो कम से कम बदी ना करो। बदी किस तरह से? आजकल के नौजवान तबके में आप बुराई को बड़ी जल्दी आम कर देते हैं। सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपने एक मैसेज भेजना, कितने लोगों ने पढ़ना? तो आपका वो एक पैगाम अगर मनफी हुआ तो आपकी वजह से कितने लोग गुनाह की तरफ माइल होंगे, बुराई को देखेंगे, बुराई को सुनेंगे। किसी ने बड़ी बड़ी सख्त बात की, उसने कहा तुमने मर जाना, तुम्हारे पैगाम ने पता नहीं कब मरना है। कि हमारे लोग जो हैं सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, ये उनको देखना चाहिए। इसी तरह से हमारे अहबाब फ़ोन के ऊपर रिंग टून के तौर पर, कॉलर टून के तौर ऊपर उन्होंने म्यूज़िक और मुख्तलिफ़ गाने वगैरह वगैरह लगाया होता है। इन चीज़ों से भी एहतराज़ करना चाहिए। और फिर इससे भी आगे एक और चीज़ जो हमारे नौजवान तबके में बहादुरी के नाम पे बेवकूफ़ी की जाती है।
जी मैं तो एक लुकमा खा के रोज़ा रख लेता हूँ, सारा ख़ानदान उठा रहा था, मैंने कहा उठता हूँ। जब मैं उठा तो इतना सा वक्त था, मैंने एक लुकमा खाया। सहरी ना खाना जो है ना, ये बेवकूफ़ी है, बहादुरी नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी ख़ास अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए अता फरमाई। सहरी में बरकत है, सहरी ज़रूर खाओ। हत्ता कि मुझे याद पड़ता है, मैंने एक मकाम पे यहाँ तक पढ़ा था कि आपने फरमाया सहरी खाने वाले के लिए फरिश्ते दुआए बख्शिश करते हैं। और हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, वो बड़ी प्यारी बात कहते थे इसके ऊपर, कहने लगे फरिश्तों को किसने कहा? फरिश्तों को उस खाल के कायनात ने कहा कि ये मेरे महबूब का उम्मती है, इसके लिए दुआए बख्शिश करो। वो फरमाया करते थे कि हज़रत राबिया बसरी से किसी ने कहा कि अम्मा जी ये बतलाइए, मैं दुआ कर रहा हूँ, रब कबूल करेगा कि नहीं? मैं तौबा की दुआ कर रहा हूँ, रब कबूल करेगा कि नहीं? तो उन्होंने फरमाया बेटा ये तो बताओ तुम्हें तौफीक किसने दी? उसने कहा जी अल्लाह ने दी। तो फरमाया बेटा जिसने तौफीक दी है कबूलियत के लिए दी है, तो सोचिए फरिश्तों के ज़िम्मे लगाया किसने? जिसने लगाया उसने कबूलियत के लिए लगाया। तो सहरी खाने से एक तो तवानाई आएगी, दूसरा सुन्नत मुस्तफ़ा होगी, तीसरा रब के इनाम के ऊपर शुक्र होगा, और चौथा बख्शिश के परवाने होंगे। लिहाजा सहरी के अंदर सुस्ती ना की जाए, कि सहरी जहाँ तक मुमकिन हो सहरी की जाए। फिर उसके बाद एक और अहम चीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतन फ़ी अन यदा तआमुहु व शराबुहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक का मफ़हूम कुछ यूँ है कि आपने फरमाया जो बेहयाई बुराई से नहीं ना बाज आता रोज़े में, कि जिन चीज़ों से रोज़ा रोकता है वो उनसे बाज नहीं आता, तो फरमाया रब को इसके भूखा प्यासा रहने की कोई आजत नहीं। अब हमारी अक्सरियत जो है वो टीवी को नहीं छोड़ रही, कि रोज़ा रखा है, टीवी के सामने बैठे केबल देख रहे हैं, जी मेरा रोज़ा, जी मेरा रोज़ा। अल्लाह अकबर। फलैसा लिल्लाहि हाजतन, अल्लाह को कोई हाजत नहीं है इसकी कि ये भूखा रहे, ये प्यासा रहे। तो हमें क्या करना चाहिए? हदीस की रोशनी में देखिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सियाम वल कुरआन यशफ़आनी लिल अब्दी यक़ूलु सियाम ऐ रब्बी इन्नी मनातुहु त्तआम वश्शराबा वश्शहवाती बिन नहारी फशफ़िनी फ़ीह व यक़ूलुल कुरआन रब्बी इन्नी मनातुहु नौम बिल्लैल फशफ़िनी फ़ीह फ़युशफ़आन। फरमाया कि रोज़ा और कुरान दोनों बंदे की सिफारिश करते हैं अल्लाह की बारगाह में। रोज़ा कहता है ऐ मेरे रब, बेशक मैंने इसको रोके रखा खाने से, पीने से, दीगर मामलात से, फशफ़िनी फ़ीह, मेरी सिफारिश को इसके हक़ में कबूल फरमा। और कुरान कहता है ऐ मेरे रब, मैंने इसको रात भर सोने से रोके रखा, कि ये मेरी मोहब्बत में नींद को कुर्बान करता रहा कि मैं अल्लाह का पाक कलाम पढ़ लूँ। फरमाया फशफ़िनी फ़ीह, या अल्लाह मेरी सिफारिश को इसके हक़ में कबूल फरमा। फरमाया फ़युशफ़आन, अल्लाह ताला रोज़े की और कुरान की दोनों की सिफारिश को कबूल फरमा लेता, कि दोनों की सिफारिश को कबूल किया जाएगा। लिहाजा जहाँ तक मुमकिन हो रोज़े की हालत के अंदर तिलावत कुरान पाक पे। और फिर यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं अर्ज़ कर दूँ, तिलावत कुरान पाक के साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम नेकी के हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। तस्बीहात हैं, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बंदा चलते फिरते उठते बैठते ये पढ़ सकता है।
दरूद पाक की कसरत की जा सकती है, तिलावत कुरान पाक की जा सकती है। मुख्तसरन ये कि रमज़ानुल मुबारक के इन सातों, इन लहज़ों को जहाँ तक हो सकता है कैश करें, रब की रहमतों को समेटें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।